महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो ज्वालामुखी धधक रहा है, उसकी तपिश दिल्ली के तख्त तक महसूस की जा रही है। जी हां, महाराष्ट्र से बीजेपी आउट हो सकती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है इन दिनों में, क्योंकि बीएमसी के चुनावी नतीजों ने वो सियासी पेंच फंसा दिया है जिससे न केवल मुंबई का मेयर पद बल्कि महाराष्ट्र की कुर्सी भी भाजपा के हाथ से फिसलती दिख रही है। कल तक जो बीजेपी खुद को अभेद्य समझ रही थी, आज वह अपने ही सहयोगी की घेराबंदी के आगे लाचार नजर आ रही है। बांद्रा का होटल ताज लैंड्स एंड इस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता का नया केंद्र बन चुका है। एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को वहां किसी ढाल की तरह छिपा दिया है। बाहर संगीनों का जो साया है और भीतर भाजपा की कूटनीति को मात देने की तैयारी चल रही है। शिंदे ने साफ कर दिया है कि 2026 बाला साहेब का जन्म शताब्दी वर्ष है और अगर इस साल भी भगवा सिर्फ भाजपा का गुलाम बनकर रहा तो यह शिव सैनिकों के साथ गद्दारी होगी। दोस्तों, शिंदे की मांग स्पष्ट है, मेयर हमारा या फिर खेल खत्म 2.5 साल के लिए। जी हां, ये बात कह दिया है शिंदे साहब ने। और तो और उद्धव गुट के नेता संजय राउत का यह दावा है कि शिंदे खुद भाजपा का मेयर नहीं चाहते हैं मुंबई में। इस बात की तस्दीक करता है कि महायुति के भीतर का फेविकॉल अब पूरी तरह से सूख चुका है, क्योंकि सालों से देश ने देखा है कि कैसे अमित शाह की घटिया जोड़ तोड़ वाली रणनीति विपक्षी किलों को ढहा देती थी। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया है। शिंदे अब वो कठपुतली बनने को तैयार नहीं है जिसकी डोर दिल्ली से खींची जाए। शिंदे के तेवर बता रहे हैं कि वे पाला बदलने की दहलीज पर खड़े हैं। अगर भाजपा ने उनकी 2.5 साल के मेयर की शर्त नहीं मानी तो महाराष्ट्र के राजनीतिक रंगमंच का एक नया क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। जी हां, ये भाजपा वाले भले ही आंकड़ों के घमंड में चूर हों, लेकिन हकीकत की जमीन खिसक रही है इनके नीचे। राजनीति की विसात पर भाजपा इस वक्त चारों खाने चित होती नजर आ रही है। दोस्तों, बारीकी से समझते हैं इस आंकड़े को, जो भाजपा को सत्ता से आउट करने का रास्ता साफ कर रहा है। महाराष्ट्र की सरकार बनाने के लिए विधानसभा का जादुई आंकड़ा क्या है? 145, जो सत्ता की चाबी के लिए जरूरी है। बीजेपी की इस समय विधानसभा में खुद की ताकत कितनी है? 132 की, यानी बहुमत से 13 सीटें पीछे। इनके साथ हैं एकनाथ शिंदे, जिनके पास 57 विधायक मौजूद हैं, और अजित पवार, जिनके पास 41 सीटें मौजूद हैं। इनमें से शिंदे बीएमसी चुनाव और यहां तक कि विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद से ही सीएम का जो ताज नहीं मिला था उन्हें, उसकी वजह से वह बीजेपी से अभी तक नाराज हैं और अब अपने 29 नए पार्षदों को बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की नीति अपनाकर उन्हें कमजोर कर सकती है, तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। और अब जो उन्होंने प्रपोजल दिया है बीजेपी को, अगर बीजेपी उसे नहीं मानती है 2.5 साल वाले मसले को, तो साफ है शिंदे रास्ता बदलेंगे, जिनके साथ अजित पवार भी जाएंगे ही, क्योंकि अजित पवार तो सत्ता की मलाई के शौकीन हैं। जिसके बाद भाजपा का आंकड़ा 132 पर ही ठहर जाएगा। भाजपा की हालत बिन पानी की मछली जैसी हो जाएगी और महाविकास अघाड़ी वाले, जिसमें उद्धव गुट है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट शामिल है, सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। दोस्तों, इस बात की आशंका काफी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। अगर शिंदे अपने पुराने घर लौटते हैं तो अंकों का गणित भाजपा को विपक्ष की बेंचों पर फेंक जरूर देगा। महाविकास अघाड़ी के पास पहले से ही 50 सीटें हैं और फिर जब शिंदे के 57, अजित पवार के 41 विधायकों का पाला एक होता है तो सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से 3 सीटें ज्यादा होकर 148 सीटें हो जाएंगी। मतलब बीजेपी महाराष्ट्र से आउट। दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी बहुत कुछ हो रहा है। अगर शिंदे ने अपना रुख और कड़ा किया तो महाराष्ट्र से भाजपा का बोरिया बिस्तर बांधना तय है। अब देखना यह है कि एमबीए के दिग्गज इस मौके को लपक कर कब अपनी सरकार की वापसी का ऐलान करते हैं।